पत्तों की में चोर सरकारी स्कूल की दीवार तोड़कर डेकोरेशन वाली दुकान से 35 लाख रुपए ले उड़े। ये स्कूल के पीछे ग्राउंड है, जाली वाला गेट है, तोड़ते हैं। सीढ़ी वगैरह पकड़ी है, सतह जमीन से 7-8 फुट के ऊपर उन्होंने सराख लगाया है। सर मुझे ये बताइएगा, ये क्या मामला है, किस तरह ये चोरी होती है और क्या बनता है, क्या अभी तक बात पहुंची है यहाँ? हफ्ते वाले दिन की स्टार्टिंग से काम का आगाज करते हैं और रात 8:30 और 9 बजे के दरमियान दुकान क्लोज करके हम अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। अगले दिन सुबह 8:30 तकरीबन मैं आता हूँ घर से और दुकान खोलता हूँ। शटर जब मैंने देखा तो मेरी दुकान को नकद लगी हुई थी। जब मैंने अपना सामान देखा चारों तरफ तो मैं वैसे ही अपने हवास बाख्ता खो चुका था। जब मैंने अपने सामान का एस्टीमेट लगाया तो मेरा नुकसान तकरीबन 35 लाख के करीब हो चुका था, जिसमें कि मेरी दुकान की रकम थी, मेरे दुकान की ये दीगर सामान वगैरह था और मेरी बेटे और बेटी की शादी थी तकरीबन 2 माह बाद। अपनी बेटी और बेटे के सामान और जहेज खरीदने के लिए रकम बढ़ी थी। ये किस तरह आपकी दुकान के अंदर दाखिल होते हैं, स्कूल की हदूद से किस तरह वो एंटर होते हैं? ये स्कूल के पीछे ग्राउंड है, 4 दीवारी के साथ। सबसे पहले वो पलांग कर दीवारें अंदर आते हैं, फिर वो जाली वाला गेट है सलाखा वाला, उसको वो तोड़ते हैं, ताले को तोड़कर अंदर आते हैं और अपना सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी वाला किधर है, कोई नहीं है, और खुल के बड़े दिल के साथ अपनी कार्रवाई डालते हैं। इधर से उन्होंने सीढ़ी वगैरह पकड़ी है और सीढ़ी में स्टैंड वाली घोड़ी होती है जिन्हें हम घोड़ी बोलते हैं, वो लगाई है दीवार के साथ। तकरीबन सतह जमीन से 7-8 फुट के ऊपर उन्होंने सराख लगाया है। सराख लगाने के बाद उन्होंने तसल्ली से अपना काम किया है। अच्छा सर मुझे दिखाएं अंदर जाके वो कहां से चोर अंदर दाखिल होते हैं, जी वो हम मैं जगह देखते आपको हैं। सारा व्यू दिखाता हूँ। हाँ जी भैया, कहाँ पे? ये आप नीचे नजर लगाएं, ये अभी मैंने फीलिंग की है दोबारा, क्योंकि सिक्योरिटी मसले से दोबारा कोई नुकसान ना हो जाए। ये सारी दीवार इन्होंने तोड़ी है, तोड़ के अंदर घुसे हैं। ये सारे अच्छा, ये तो छोटी सी बिल्कुल एक सुराख है, इसके अंदर से वो दाखिल हुए हैं? इसके अंदर से दाखिल हुए हैं। स्लिम आदमी है, ठीक है। ये 1-2 बंदे नहीं है, ये तकरीबन 4-5 का गिरोह है। ठीक है। एक आदमी का 2 आदमी का ये काम नहीं, जितनी बड़ी वारदात डाली गई है। जो स्कूल की दीवार है वो नीचे आ जाती जगह, ये दुकान ऊंची है। ये दीवार स्कूल के दीवारों से तकरीबन 7 से 8 फुट ऊंची है, जो के पीछे से सीढ़ी लगाकर और गोड़ी लगा के उन्होंने अपनी कार्रवाई डाली। ठीक है। ये फिंगर प्रिंट्स उन चोरों के हैं जिन्होंने मेरे सामान को तोड़ तोड़ कर फेंका है। इधर सारे मेरे नोटों वाले हार मौजूद थे, जो कि आपके सामने इस वक्त सारी जगह खाली नजर आ रही है। कौन कौन सी चीजें अंदर पड़ी थी, जितना आपका नुकसान हुआ है, क्या क्या चीजें उसके अंदर? मेरी दुकान के अंदर तैयारशुदा नोटों के हार होते हैं जो लोग अपनी शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बार बार आना, बैंक में बार बार जाना, तो मैंने कहा मेरे पास दुकान में हार भी तो पड़े हैं, ये मेरी रकम है तो मेरे पास पड़ी है। लेकिन मुझे ये उम्मीद ना थी कि मेरे साथ इतना बड़ा वाकया रूनुमा होगा। तो सर ये बताएं कितनी अमाउंट थी जिसका नुकसान हुआ? मेरे पास नेट मनी मेरे गले में तकरीबन 8-10 लाख की कापियां, 11 लाख की कापियां थी, 15 लाख की नेट अमाउंट थी बड़े नोटों वाली, जो कि मेरे अपने बच्चे के लिए रखी थी। 5 से 6 लाख रुपए के नकदी हार नोटों वाले थे और दीगर सामान जो अभी मेरे जेन के मतलब कुछ आ रहा है। ये मोटा मोटा मेरा जो जेन में है वो मैंने आपको बताया। कम से कम कितने लाख की अमाउंट बनती है आप बता रहे हैं? जी 35 के करीब है मेरी अमाउंट। पहले कभी ऐसा वाकया, इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ, लेकिन पीछे हमारे भूल है गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लैब्स है उधर और सारा सिस्टम है उनके पास। लेकिन जब हमने पूछा प्रिंसिपल से कि आपका वर्कर किधर है, चौकीदार किधर है, सिक्योरिटी वाला किधर है, उन्होंने बताया जी छुट्टी पे है। हमने कहा जी ठीक है, आपका सिक्योरिटी निजाम तो होगा, आपको कैमरे वगैरह सिक्योरिटी में होंगे, आप वो चेक करवा दें।
कुछ देर बाद उनका बयान मिलता है जी हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। कैमरे, लाइव कैमरे जब चल रहे हैं, लाइव कैमरे का क्या बात है, सारी प्रोसेस उनके पास मौजूद है, अवेलेबल है, तो ये क्यों रिकॉर्डिंग मिस हुई? पुलिस क्या कार्रवाई करती है? कितने दिन हो गए हैं? किसी मुलजिम का, किसी चोर का अभी तक सुराग लगाया जा रहा है? किस तरह काम हो रहा है? क्या 15 पे ठीक 10 मिनट बाद अपनी कॉल की, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। मुझे फिर कॉल आती है किधर है आपकी शॉप, में सारा उनको अपना डेटा देता हूँ, सिक्योरिटी वाले आते हैं, चेक करते हैं। लेकिन बात सिक्योरिटी की जहां तक नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस चाहिए। मेरी मैडम से अपील है, वजीर आला मरियम नवाज, आप इतने बड़े काम कर रही हैं और हम एक छोटे तबके से हैं, हमारा कोई इतना बड़ा रोजगार नहीं है। मेरी आपसे हाथ बांध के अपील है कि इस नाचीज का अजाला किया जाए, नुकसान का। कानून नाफिज करने वालों अदारों से अपील है मेरी, डीसीओ साहब से, डीपीओ साहब से, मेरी सियासी लोगों से अपील है, मेरे नुकसान का अजाला किया जाए, क्योंकि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ। मैं इस शहर को, इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, इसी शहर में मैंने जिंदगी गुजारी है, इसी शहर में मेरे बच्चे बड़े हुए हैं। आप सबसे अपील है, मैं अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मेरा नुकसान का अजाला किया जाए।